'Cause I just wanna go to the deep end. हेलो गाइस, मैं हूं अजय और आज की इस वीडियो में हम परसेंटाइल टेम्प फोल्डर और टेम्प फोल्डर के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 'Cause I just wanna go to the deep end. अगर आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आपने इन फोल्डर्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर आप कोई सा भी विंडोज़ यूज़ करते हो, चाहे वो विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7 या फिर विंडोज़ 8 या विंडोज़ एक्सपी यूज़ करते हो, तो भी ये फाइल्स आपने अपने सी ड्राइव में ज़रूर देखी होंगी। इन दोनों फ़ोल्डर्स में क्या डिफरेंस है, चलिए जानते हैं। ये दोनों ही फाइल्स टेम्पररी फ़ोल्डर्स में आती हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि टेम्पररी फ़ोल्डर्स क्या होते हैं। गाइस, जब भी हम किसी फ़ाइल को मॉडिफाई या फिर क्रिएट करते हैं, क्रिएट मीन्स जब भी हम अपने सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ कुछ फ़ाइल्स क्रिएट हो जाती हैं। किसी फ़ाइल को हम एडिट करते हैं या फिर किसी फ़ाइल को मूव या फिर किसी भी तरीके से उसमें चेंजेस करते हैं। यानी कि अगर आप फाइल्स को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं तो उसकी कुछ टेम्पररी फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं, जिससे कि अगर सपोज़ फ़ाइल को यूज़ करते समय कुछ डैमेज होती है तो या फिर सपोज़ फ़ाइल यूज़ करते समय वो अपने आप क्लोज हो जाती है तो बाद में आप उस फाइल को यूज़ कर पाएँ। कई बार आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर वर्क करते समय या फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर वर्क करते हैं, सडनली आपका सिस्टम बंद हो गया और वापस से जब सिस्टम को स्टार्ट करते हैं और जब अपने आप वर्ड या फिर एक्सेल को ओपन करते हैं तो फिर एक ऑप्शन आ जाता है कि आपने लास्ट टाइम या रिसेंट में जो प्रोजेक्ट किया था उसे आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सब टास्क इसी तरीके से जो परफॉर्म होते हैं ये आपके सिस्टम की टेम्परेरी फाइल्स की हेल्प से होते हैं। तो ये कई बार ज़रूरी भी होते हैं जब आप उस एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे होते हैं। तो लेकिन जब आप इन एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करते तो आप इन टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। इससे आपके सिस्टम पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं इन दोनों फाइल्स की लोकेशन क्या होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, परसेंटाइल टेम्प की लोकेशन होती है यूज़र प्रोफाइल, ऐप डेटा, लोकल। यूज़र प्रोफाइल वो होता है जो आपका एडमिन होगा, सिस्टम का एडमिन, उसका यूज़र प्रोफाइल में होगा आपका ये। और जो वहीं टेम्परेरी फाइल्स हैं उसके लोकेशन जो होगी वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे इंस्टॉल होगा वहाँ पे यूज़र्स, फिर यूज़र नेम, फिर ऐप डेटा, फिर लोकल, फिर टेम्परेरी फाइल्स, ऐसे आपको चेक कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों के डिफरेंस देख सकते हैं आप, जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने आ रहा होगा। यहाँ पे जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, जब भी कोई भी आप हैवी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे होते हैं तो आपके सिस्टम में कुछ टेम्परेरी फाइल्स स्टोर होती हैं जिससे कि वो सॉफ्टवेयर रन कर रहा होता है। वही टेम्परेरी फाइल्स जो होती हैं वो स्टोर होती हैं परसेंटाइल टेम्प परसेंटाइल में, और ये हर एक यूज़र के लिए अलग अलग स्टोर होती हैं। और वहीं जो हमारा टेम्परेरी फाइल्स होता है वो आपके यूज़र डेटा में लोकेट होता है, जो कि जब कोई आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही ये टेम्परेरी फाइल्स भी स्टोर हो जाती हैं। और एक और बात बताना चाहूँगा, परसेंटाइल टेम्प परसेंटाइल जो फ़ोल्डर होता है वो आपको ऐसे शो नहीं होगा, ये आपको जाके अनहाइड करना होगा। ये फ़ोल्डर हाइड होता है आपके सिस्टम में मैनुअली। आपको मैनुअली जाके अनहाइड पे क्लिक करके फिर इसको आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कैसे इन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं और कैसे हम इन्हें डिलीट कर सकते हैं। तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। हम आप अपने फ़ाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विंडोज़ प्लस आर की प्रेस करना होगा। उसके बाद आपको टाइप करना होगा परसेंटाइल टेम्प, फिर परसेंटाइल और फिर एंटर हिट कर देना होगा। अब देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे आ चुकी है और यहाँ पे आप सिस्टम डायरेक्टरी भी चेक कर सकते हैं। जो मैंने आपको डायरेक्टरी बताई थी वही सेम डायरेक्टरी आपको यहाँ शो हो रही है। आप चाहें तो यहाँ पे कंट्रोल+A से सारे सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि ये फाइल्स मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे तो इन्हें डिलीट कर सकते हैं, इससे आपको सिस्टम को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो चलते हैं अपने सेकंड टेम्परेरी फाइल की तरफ। तो आपको सेम विंडोज़ प्लस आर की प्रेस करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है टेम्प और फिर एंटर हिट कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी दूसरी टेम्परेरी फाइल खुल गई है।
यहाँ पे आप सिस्टम डायरेक्टरी भी चेक कर सकते हैं। यहाँ सी विंडोज टैम्प, फिर आपको Ctrl+A से सारे सिलेक्ट कर लेनी है और फिर डिलीट कर देनी है। मैं यहाँ पे डिलीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये फाइल्स चाहिए। आप चाहे तो इन्हें डिलीट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।